आप देख रहे हैं एक लव एजुकेशन सेंटर। मैं हूं केवल आपके सामने और इस करेंट अफेयर्स के एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज का हमारा करेंट अफेयर्स है कि हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी ने देश के 242 शहरों के वायु गुणवत्ता संबंधी आंकड़े जारी कर दिए हैं। मतलब सीपीसीबी ने देश के 242 शहरों की वायु गुणवत्ता संबंधी आंकड़े को जारी कर दिया है, जिसमें से 53 शहर बहुत ही खराब स्थिति में है, बहुत खराब, जबकि 85 शहर खराब स्थिति में है। मतलब सीपीसीबी के आंकड़े के अनुसार, मतलब केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जो आंकड़े जारी किए हैं 242 शहरों की, जिसमें से 53 शहर बहुत ही खराब स्थिति में है, उनकी वायु गुणवत्ता बहुत ही खराब है, और 85 शहर खराब है, मतलब बहुत खराब से थोड़ा अच्छा है, और 75 शहर मध्यम स्थिति में है, 75 शहर मध्यम स्थिति में है, जबकि 32 शहर संतोषजनक है, संतोषजनक, या हम कह सकते हैं कि अच्छी स्थिति में है। मतलब सीपीसीबी ने जो आंकड़े जारी किए हैं उन आंकड़ों में 242 शहरों को शामिल किया गया है, और देश के 242 शहरों में से 53 शहर बहुत ही खराब गुणवत्ता वाले क्षेत्र में आ रहे हैं, मतलब उनकी वायु गुणवत्ता बहुत ही खराब है। 85 शहर खराब स्थिति में है, जबकि 75 शहर मध्यम स्थिति में, मतलब उनकी वायु गुणवत्ता मध्यम स्थिति में है, और 32 शहर जो है वो संतोषजनक यानी अच्छी स्थिति में, उनकी वायु गुणवत्ता बहुत ही अच्छी है। इसके बाद हम बात करें कि टॉप 10 में जो शहर है, टॉप 10, जब टॉप 10 की हम बात करते हैं, टॉप 10 खराब शहरों की, टॉप 10 खराब शहरों की जब बात करते हैं, टॉप 10 खराब शहरों में है, पहला नंबर पर है यूपी से है 3 शहर। मतलब टॉप 10 में यूपी से 3 शहरों को शामिल किया गया है, सबसे खराब स्थिति में है यूपी के 3 शहर। वायु गुणवत्ता संबंधी आंकड़े जो जारी किए गए हैं सीपीसीबी द्वारा, उसमें यूपी के 3 शहर शामिल है। सबसे खराब स्थिति की हम बातें कर रहे हैं। हरियाणा से हैं, हरियाणा से 2 शहर हैं, यूपी से 3 शहर है, जबकि हरियाणा से 2 शहरों को शामिल किया गया है। और जैसे ही बात करते हैं बिहार की, तो बिहार से 1 शहर को शामिल किया गया है। उसके बाद है पंजाब, पंजाब से 1 शहर को शामिल किया गया है। राजस्थान से भी 1 शहर को शामिल किया गया है, और हमारे देश की राजधानी दिल्ली से 1 शहर की मतलब चुना गया है। मतलब जो 10 शहर टॉप 10 शहरों में सबसे खराब स्थिति में जो टॉप 10 में है, यूपी से 3 शहर को शामिल किया गया है सबसे खराब स्थिति में, जबकि हरियाणा से 2 शहरों को, बिहार से 1 शहर है सबसे खराब स्थिति में, पंजाब से 1, राजस्थान से 1, और दिल्ली, हमारे देश की जो राजधानी है दिल्ली से 1 शहर को सबसे खराब स्थिति में शामिल किया गया है। और जो बहुत ही खराब स्थिति में 53 शहर बहुत ही खराब स्थिति में, 85 शहर खराब, और 75 शहर मध्यम, 32 शहर संतोषजनक यानी अच्छी स्थिति में। इसके बाद हम बातें करेंगे कि आखिर सीपीसीबी के बारे में हम जानते हैं। मतलब सबसे पहले हम लोग बातें करें कि सीपीसीबी ने जो 242 आंकड़े जारी किए हैं वायु गुणवत्ता संबंधी आंकड़े, जिसमें से 242 में से 53 शहर बहुत ही खराब स्थिति में है। वायु गुणवत्ता संबंधी आंकड़े में सबसे खराब स्थिति में 53 शहर, 85 शहर खराब स्थिति में है, और 75 शहर मध्यम स्थिति में है, और 32 शहर संतोषजनक स्थिति में, मतलब अच्छी स्थिति में कह सकते हैं। इसके बाद टॉप 10 खराब शहरों की जब हम बातें करते हैं, तो हमारे यूपी से 3 शहर को शामिल किया गया है, हरियाणा से 2 शहरों को शामिल किया गया है, बिहार से 1 शहर है, पंजाब से 1 शहर है, राजस्थान से भी 1 शहर, और देश की राजधानी दिल्ली से 1 शहर को शामिल किया गया है। अब हम बातें करेंगे सीपीसीबी के बारे में, जिन्होंने इस रिपोर्ट को जारी किया है, सीपीसीबी के बारे में, सीपीसीबी के बारे में क्या आखिर सीपीसीबी के बारे में भी हमें जानना जरूरी है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे ही प्रश्न आ सकते हैं। तो पहली बात यह है कि यह सीपीसीबी एक संवैधानिक
यह एक संवैधानिक मतलब संगठन है, संवैधानिक संगठन कह सकते हैं इसको, कि सीपीसीबी एक संवैधानिक संगठन है। इसके बाद इनकी गठन 1974 में, 1974 वर्ष 1974 में इसका गठन हुआ था। गठन लिख सकते हैं यहाँ पर, गठन वर्ष 1974, वर्ष 1974 में यह गठन हुआ था। जल अधिनियम 1974 के द्वारा, 1974 के तहत हम कह सकते हैं। मतलब जो सीपीसीबी एक संवैधानिक संगठन है, इसका गठन हुआ था वर्ष 1974 में और जल अधिनियम 1974 के तहत। इसके बाद हम बातें करेंगे कि 1981 में वायु अधिनियम के तहत, वायु अधिनियम के तहत इसे कार्य सौंपे गए, वायु अधिनियम के तहत कार्य सौंपे गए, मतलब इसका गठन 1974 में जल अधिनियम 1974 के तहत किया गया सीपीसीबी का गठन। और इसका कार्य को जब बातें करते हैं कि इन्हें कार्य जो दिए गए वह 1981 वायु अधिनियम 1981 के द्वारा इसे कार्य दिया गया। मतलब इसके तहत दिया गया जो कार्य है इसका, कि वायु जैसे जल प्रदूषण पर नियंत्रण कह सकते हैं, नियंत्रण। और जैसे कुआं और तालाब की सफाई, मतलब तालाब की सफाई और कुओं की सफाई से संबंधित जो कार्य हैं वो दिए गए हैं सीपीसीबी को। मतलब सीपीसीबी जल प्रदूषण पर नियंत्रण करेगी, जहां जल प्रदूषण हो रहा है उस पर नियंत्रण करने का काम किया गया, कार्य को सौंपा गया सीपीसीबी को। यह वायु प्रदूषण की भी जांच करती है, वायु प्रदूषण पर नियंत्रण तथा गुणवत्ता सुधारने के लिए कुछ उपाय करती है। मतलब जो सीपीसीबी को जो कार्य दिए गए हैं वायु अधिनियम 1981 के तहत, उसमें 2 कार्य दिए गए हैं। जैसे जल प्रदूषण पर नियंत्रण करना, जहां जल प्रदूषण हो रहा है उसको नियंत्रण करेगी, और जैसे तालाब कुआं आदि को साफ सफाई करने का कार्य इसे दिया गया सीपीसीबी को। और वायु प्रदूषण का नियंत्रण, गुणवत्ता कैसे सुधार हो, यह भी कार्य दिया गया है सीपीसीबी को। मतलब सीपीसीबी एक संवैधानिक गठन है, इसका गठन वर्ष 1974 में हुआ था और जो कार्य दिए गए थे 1981 में। और यह कार्य है कि जल प्रदूषण को नियंत्रण करना और वायु प्रदूषण को नियंत्रण करना। तो आज के इस करेंट अफेयर्स के एपिसोड में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो धन्यवाद, थैंक यू।